स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम फॉर ऑनलाइन में। आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी का बायोलॉजी क्वेश्चन। तो ये आरआरबी ग्रुप डी के बच्चों के लिए, जो लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, पादप कोशिका के भीतर अपशिष्ट उत्पाद कहाँ संग्रहित होते हैं? ऑप्शन ए गोल्जी निकाय, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी रिक्तिकाएँ, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सी रिक्तिकाएँ। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के निम्नलिखित में से किस घटक में मौजूद होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी लाइसोसोम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाइयों की संरचना क्या है? ऑप्शन ए 50S और 30S, ऑप्शन बी 60S और 40S, ऑप्शन सी 60S और 30S, ऑप्शन डी 50S और 40S। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 50S और 30S। अगला प्रश्न है, अधिकांश प्रोकैरियोट्स में निम्नलिखित में से कौन सा सेलुलर घटक अनुपस्थित है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी परमाणु झिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी परमाणु झिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन डी प्लाज्मा झिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झिल्ली बद्ध वैली है जो पाचक एंजाइमों से भरी होती है? ऑप्शन ए गोल्जी उपकरण, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी रिक्तिकाएँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, राइबोसोम बनाते हैं, राइबोसोम क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी स्टार्च। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोटीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगक किसी भी विदेशी पदार्थ के साथ साथ घी से पीटे कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? ऑप्शन ए गोल्जी उपकरण, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, पानी की कमी के कारण कोशिका की दीवार से दूर कोशिका के संकुचन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लास्मोलिसिस, ऑप्शन बी साइटोलिसिस, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी प्लास्मोजीतिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्लास्मोजीतिस। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय निषेचन अंडे को आलन कहा जाता है। ऑप्शन ए भ्रूण, ऑप्शन बी भ्रूण, ऑप्शन सी ब्लास्टोसाइट, ऑप्शन डी जाइगोट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जाइगोट। अगला प्रश्न है, साइटोप्लाज्मा एक जेली जैसा तरल पदार्थ है जो इनके बीच मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए नासिक और अंगक, ऑप्शन बी वसा और उत्तक, ऑप्शन सी तंत्रिकाएं और कोशिकाएं, ऑप्शन डी केंद्रक और कोशिका झिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केंद्रक और कोशिका झिल्ली। अगला प्रश्न है, किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका की सामग्री के उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है? कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका की सामग्री को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है?
ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी ऑर्गेनेज, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन डी चिकनी मांसपेशी कोशिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखीय प्लेट और कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेख समसूत्रण की किस अवस्था का निर्माण करता है? ऑप्शन ए टेलीफेज, ऑप्शन बी प्रोफेज, ऑप्शन सी मेटाफेज, ऑप्शन डी एनाफेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेटाफेज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग स्थानांतरण पैकेजिंग और पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के संशोधन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी गोल्जी उपकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोल्जी उपकरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक झिल्लीबद्ध पहेली है जो पाचक एंजाइमों से भरी होती है? ऑप्शन ए गोल्जी उपकरण, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी नाइसोसोम, ऑप्शन डी रिक्तिकाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नाइसोसोम। अगला प्रश्न है राइबोसोम क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी स्टार्च। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोटीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंग किसी भी विदेशी सामग्री के साथ साथ घिसे हुए सेल ऑर्गेनेल को पचाकर सेल को साफ रखने में मदद करता है? ऑप्शन ए गोल्गी उपकरण, ऑप्शन बी साइसोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी साइसोसोम। अगला प्रश्न है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? ऑप्शन ए बीजी मॉडल, ऑप्शन बी जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकेनजे, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकेनजे। अगला प्रश्न है जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो पाइसवेट का टूटना होता है और इसे इसमें परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए जल और ऊर्जा, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, ऑप्शन सी इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अंग को कोशिका का आत्मघाती बैग कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस अंग को कोशिका का आत्मघाती बैग कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाइसोसोम। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है, ऑप्शन बी अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, ऑप्शन सी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान परिणामी कोशिकाओं में मूल कोशिकाओं के जीन मिश्रित होते हैं, ऑप्शन डी युग्मकों के उत्पादन के लिए गोनाडों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के पाया जाता है? ऑप्शन ए वसा युक्त, ऑप्शन बी पेशीय ऊतक वसा ऊतक, ऑप्शन बी पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन डी उपकला ऊतक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वसा ऊतक। अगला प्रश्न है कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है?
ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी गोल्गी पिंड, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केंद्रक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राइबोसोम।